हेलो एवरीवन, एज प्रॉमिस्ड अर्लियर अब हम लोग करेंगे अनसीन पैसेज और कॉम्प्रीहेंशन। ये क्वेश्चंस हैं जो आपको हर टाइप के एग्ज़ाम में, चाहे वो आपके एनुअल एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और कुल मिलाकर कहा जाए तो बहुत ही आसान, बस थोड़ी सी बातों को दिमाग में रखना है। लेकिन लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बहुत ही इजीली हो जाएगा, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं। कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। ये देखते हैं कि इसको किस प्रकार से अटेम्प्ट किया जाता है। सबसे पहली बात, कॉम्प्रीहेंशन वर्ड जो है वो हमारा कॉम्प्रीहेंड से आया। कॉम्प्रीहेंड मतलब समझना। हर एग्ज़ाम में अप्रॉक्सीमेटली 20% क्वेश्चंस जो हैं वो 20% मार्क्स इन क्वेश्चंस के होते हैं। अब आप डिपेंड करता है आप कौन सी क्लास का कर रहे हैं, कौन से बोर्ड का दे रहे हैं या कोई एंट्रेंस दे रहे हैं। अगर एंट्रेंस दे रहे होंगे तो वो अनसीन पैसेजेस ही होंगे। अगर आप कोई बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, किसी क्लास का एग्ज़ाम देंगे एनुअल पेपर, तो उसमें क्या होगा कि पोएम में से भी एक पैसेज हो सकता है जिसमें एक क्वेश्चन आपको पोएट के कौन सी पोएम का टाइटल है और पोएट कौन है ये पूछा जा सकता है। चलिए, अब बात आती है कि जो हमारे दिमाग में उठती है बार बार कि वाई डू वी फाइंड दिस क्वेश्चन इन एवरी काइंड ऑफ एग्जाम। हमारे हर टाइप के एग्जाम में ऐसा टाइप के क्वेश्चन क्यों आते होंगे। व्हाट डज एक्चुअली एग्जामिनर वांट टू टेस्ट। क्या एग्जामिनर असलियत में चेक करना चाहता होगा? वो क्या चेक करना चाहता है? ही वांट टू चेक क्या क्या। देख लीजिए, हम तो कह रहे थे बहुत बहुत इजी है। इजी है, लेकिन अगर आप टिप्स को फॉलो करेंगे। वो क्या क्या चेक कर रहा है? आपकी नॉलेज चेक कर रहा है, ग्रामर कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग कर रहा है। और इसी चीज़ को पूरे के पूरे जो आपने आंसर दिए होंगे इस पैसेज के बेस पे, उनको चेक करके उसको पता लग जाएगा कि ही कुड मेक आउट हाउ मच इंग्लिश वी नो। हमें कितनी अंग्रेज़ी आती है। तो कुल मिलाकर वे हमारी इंग्लिश चेक कर रहे होते हैं। अब हमारे पास दो रास्ते रह जाते हैं। नंबर 1 रास्ता, उत्तर में लिख दीजिए कि गुरुजी मेरे घर में अंग्रेजी नहीं कोई भी बोलता, मैं क्या करूं। या फिर दूसरा रास्ता, राइट द आंसर द वे ही गेट्स करेक्ट आंसर। उसको बिल्कुल सही आंसर मिल जाए जो वह ढूंढ रहा था। एंड कुड नॉट मेक आउट हाउ मच नॉलेज वी हैव। और उनको एग्जैक्टली पता ना चल पाए कि हमारे को पूरी नॉलेज है भी या नहीं। क्योंकि इन आंसर्स को चेक करने के, क्योंकि ये पहले स्टार्टिंग में ही है, और इनको चेक करके ही उनको इम्प्रेशन बनेगा कि बच्चे को कितनी इंग्लिश आती है, कितनी नहीं आती। और इसी बेस पर एग्जामिनर पूरा पेपर चेक करेगा, और अगर उसका मूड हैप्पी हुआ तो इन हैप्पी मूड वो आपको अच्छे नंबर दे देगा। अब परेशानी परेशानी क्या, और व्हाट टू डू, अब क्या करें। तो देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे को पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल, हमारे को 4-5 टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जिसमें अगर मैंने बताया आपको पहले, अगर पोएम हो तो पोएट और पोएटेस का या पोएम का नाम, पोएट या पोएटेस के बारे में पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं कि और कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन आते हैं अगर हमारे पास अनसीन पैसेज हो। नंबर 1, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन या फिर सिंपल इंटरव्यू। कहने का तात्पर्य, इसमें आपको सीधे सीधे पूछा जाएगा और आपको सीधे से मिल जाए। कैसे मिलेगा उसको हम अगले में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, सपोज वी हैव ए पैसेज। हमारे पास एक पैराग्राफ दे रखा है जो कि नीचे दिया गया है। राम वाज किंग ऑफ विच स्टेट। श्री राम कहाँ के राजा थे। तो हमारे को ये डायरेक्ट पैसेज में मिल जाएगा। पैसेज हम थोड़ी देर में देखेंगे कि श्री राम जी वाज किंग ऑफ अयोध्या। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो आपको मिलता है वो होता है MCQ। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिर से आपके पास हमें उसी का आंसर, उसी में क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ में ही मिल रहा होता है। मैं आपको ध्यान रखिए, अभी सिर्फ ढूंढने का तरीका बता रहा हूँ। कैसे करना है अटेम्प्ट वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं।
तो हमारे को ये आंसर उसी में मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल राम जी वाज किंग ऑफ अयोध्या, दिल्ली और जम्मू। तो हमने पढ़ा कि ये किस में है, अयोध्या के हैं, तो हम उसको टिक कर देंगे, पूरा ए लिख के उसके आगे उसका आंसर लिखें। एक और चीज़, थर्ड टाइप का क्वेश्चन हमारे को मिलता है सिनोनिम, एंटोनिम, डिफिकल्ट वर्ड और फ्रेज मीनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिनोनिम होते हैं उसका जो शब्दार्थ है, उसके शब्द के बदले कौन सी और शब्द को प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम मतलब विपरीतार्थ, और या फिर कोई फ्रेज या डिफिकल्ट मीनिंग। इसको करने का एक तरीका, पहली बार आपको नहीं आता है तो आपको जो उसमें सबसे डिफिकल्ट वर्ड लगता है आप उसका आंसर लिख सकते हैं पैसेज में। हाँ, ये ढूंढना कहाँ है वो मैं बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठाया, कोई भी 2-3 पढ़ रहा है तो मतलब 2-3 ही लिख दिए, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम देखेंगे कि हमने कहाँ से इसको चूज करना है। मान लीजिए कि हमारे को एक फ्रेज उसमें आता है, हम आपको अभी देखेंगे नीचे, एफर्ट्स इन वेन, एफर्ट्स इन वेन। तो हमारे को उसका मतलब भी लिखा कि ये जो फ्रेज है एफर्ट इन वेन, इसका क्या मतलब होता है। मतलब हमारे को वहीं से पता लग जाएगा कि हमारा जो हमने कोशिश की वो बेकार गई। तो ये हम लोगों को इसका मतलब ढूंढ के लिखना होता है। उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 टाइप को, कि आपको बोला गया होता है कि आप एक अप्रोप्रिएट टाइटल दीजिए। अप्रोप्रिएट टाइटल मतलब कि जो इसके बिल्कुल इसके विपरीत होता हो वो इसका आप टाइटल देंगे। टाइटल मतलब आपने पैराग्राफ को नाम देना है। आप इस टाइम पे राजा वाला कॉन्फिडेंस, मस्त टाइटल, व्हाटएवर यू लाइक एंड अप्रोप्रिएट। इसका कोई भी एक आंसर हो सकता, हर इंडिविजुअल के हिसाब से अलग अलग आंसर होगा, लेकिन वो जस्टिफाइड होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमको मिलते हैं, जो हमारे पेपर में होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में या फिर कॉम्पिटिटिव में किसी भी संख्या पे आ सकते हैं, उसको हम आंसर कैसे करें। केयरफुली, सबसे पहला काम जो हमारे को उस पर लिखा हुआ होता है, रीड द पैसेज केयरफुली। हमने एक चित्र बनाया, उस पर क्रॉस लगाया, इसका मतलब कि हम अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर में लिखा है रीड द पैसेज केयरफुली, आपने ये काम कभी भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसको करने लग पड़ेंगे तो आपका जो है वो छूट जाएगा। दूसरा काम, डू नॉट रीड द पैसेज, फर्स्टली रीड द क्वेश्चन एंड मार्क द आंसर इन क्वेश्चन पेपर। पहले क्वेश्चंस को पढ़िए और क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो क्वेश्चन पेपर पे हल्के निशान से लगा लीजिए, क्योंकि निशान लगाना जो है वो अलाउड नहीं होता। लिख लीजिए 1 का आंसर यहाँ से यहाँ तक, 2 का आंसर यहाँ से यहाँ तक, 3 का आंसर यहाँ से यहाँ तक। मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं दे आर आस्क्ड इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ, सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम सेकंड और थर्ड पैराग्राफ एंड सो ऑन। जो जितने भी हमारे क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर पहला क्वेश्चन पहले या दूसरे पैराग्राफ से होगा, दूसरा क्वेश्चन दूसरे या तीसरे से, और इसी प्रकार से आगे आगे प्रश्नों की संख्या बढ़ती जाती है। सिर्फ टाइटल वाले क्वेश्चन, सिनोनिम वाले आगे पीछे से हमारे को मिलते हैं। सिनोनिम वाला जहाँ जिस शब्द का उसने मैं आपको वर्ड दे रखा होगा, इसका सिनोनिम ढूंढना है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता होगा वो कौन सी प्लेस पे आपको मिल रहा है। समटाइम्स फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम पैराग्राफ लेकर के करते हैं, आई वेंट टू अयोध्या प्लेस रूल्ड बाय श्री राम वाया डेली टू इनवाइट माई फ्रेंड टू मीट मी इन माई प्लेस बट नो वन केम टू मीट मी, माई एफर्ट्स वर इन वेन। अब देख लीजिए, पैराग्राफ है हमारे पास, आई वेंट टू अयोध्या प्लेस रूल्ड बाय श्री राम, मैं अयोध्या जगह पे गया जिसके राजा जो थे जिसके राजा जो थे वो श्री राम जी थे। मैं वहाँ क्यों गया, दिल्ली से होता हुआ गया अपने दोस्तों को बुलाने के लिए, माई फ्रेंड, आई माई, टू मीट मी, यहाँ इन माई प्लेस, तो यहाँ पर मी हाईलाइट होना चाहिए था, माई हाईलाइट है, मी इन माई प्लेस, तो हमारे पास आ गया आई माई मी।
बट नो वन केम टू मीट मी, माई एफर्ट्स वर इन वेन। मुझसे कोई भी नहीं आया और मेरे जितने भी कोशिशें थी वो बेकार गई। तो जैसे हम ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसको हमने बोला था इंटरोगेटिव क्वेश्चन या डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया था आई टू अयोध्या प्लेस रूल्ड बाय श्री राम। तो उसने क्वेश्चन पूछा था हु वाज द रूलर ऑफ अयोध्या। तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर मिल रहा है श्री राम इज वाज द रूलर ऑफ अयोध्या। इस चीज हमने ध्यान रखना है। कई बार जो पैराग्राफ है वो प्रेजेंट टेंस में दिया होता है और क्योंकि हम वो सिचुएशन घट चुकी होती है तो हमारे को आंसर जो है वो वाज में लिखना पड़ता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर आई, माई और मी को क्यों हाईलाइट किया गया था। जब हम आंसर लिख रहे हैं तो उसने इसको क्या किया है, उसने अपने एक्सप्रेशन दिए हैं, अपनी स्टोरी लिखी है। लेकिन हमारे से जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो एग्जामिनर पूछ रहा है, नरेटर नहीं पूछ रहा है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है किसके बारे में पूछ रहा है, नरेट के बारे में पूछ रहा है। तो हमारे को आंसर अटेम्प्ट करते टाइम आई की जगह ही लिखना पड़ेगा, माई की जगह हिज लिखना पड़ेगा और मी की जगह हिम लिखना पड़ेगा। और अगर प्रेजेंट टेंस में है तो क्योंकि ये हो चुकी है, घटना घट चुकी है, तो हमारे को इसकी जगह वाज लिखना पड़ेगा। सपोज वी हैव क्वेश्चन इन द पैराग्राफ हुज एफर्ट्स वर इन वेन। हमारे को क्वेश्चन मिलता है कि किसके एफर्ट वेन में थे, मतलब बेकार गए। भी आप नहीं लिखेंगे कि हिज एफर्ट्स वर आर इन वेन। आपका आंसर होगा कि नरेटर्स एफर्ट वर इन वेन, मतलब कि नरेटर। अब ये वर्ड देख लीजिए, पहले हमने बताया आई के बदले ही, माई के बदले हिज, मी की जगह हिम, इज वाज। और अब आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछा कि किसके जो कोशिशें थी वो बेकार चली गई, तो आप किस वो क्वेश्चन यहाँ तीन है, एक हम पढ़ रहे हैं, एक वो जिसकी वो कहानी है, तीसरा जो चौधरी हमारे से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमारे को उस चौधरी को जवाब देना है। किसके बारे में जवाब देना है, जिसकी वो कहानी है। तो कहानी किसकी है, नरेटर की है, जिसने हमारे को ये कहानी सुनाई है। तो हमारे को यहाँ पर लेना पड़ेगा नरेटर एफर्ट वर इन वेन। वन थिंग कीप इन माइंड, समटाइम्स क्वेश्चन आर सच आंसर इज थ्रू आउट द पैसेज। कहने का तात्पर्य ये है कि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं मिलता, लाइन दर लाइन नहीं मिलता। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि पहले पैराग्राफ का पहले में, दूसरे का दूसरे क्वेश्चन का दूसरे पैराग्राफ में, तीसरे का तीसरे पैराग्राफ में। कई बार क्या होता है हमारे को क्वेश्चन जो हैं वो पूरे के पूरे पैराग्राफ में होता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने ऊपर पैराग्राफ पढ़ा, मैं दिल्ली गया, दिल्ली से होता अयोध्या गया, अयोध्या पे कौन राज करते थे, राम जी राज करते थे। और मैं वहाँ अपने दोस्तों को इनवाइट करने के लिए मेरे घर में मेरे से मिलने के लिए इनवाइट करने के लिए गया था, बुलाने के लिए गया था, निमंत्रण देने के लिए गया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो वो पूछ सकता है कि वाई डिड ऑथर वेंट टू अयोध्या, ऑथर अयोध्या क्यों। अब एक हम हमें ये क्वेश्चन शुरू से लिख दें कि ऑथर जो या नरेटर है, ही वेंट टू अयोध्या वाया दिल्ली to meet his friend to ask them to come his place। या फिर डायरेक्ट पूरा का पूरी कहानी पूरा एज सच नहीं लिखें, क्योंकि एज सच लिखेंगे तो उसमें इंप्रेशन गलत जा रहा है। हम उसको लिख सकते हैं, हम आंसर लिखते टाइम पूरी कहानी नहीं चिपकाते हुए हम आंसर लिखते हैं, आंसर लिख सकते हैं कि आवर आंसर शुड बी नरेटर टू इनवाइट हिज फ्रेंड टू हिज प्लेस। नरेटर अयोध्या गया अपने को अपने घर बुलाने के लिए गया था। होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और जब आपका रिजल्ट आएगा, ये जो आपने अनसीन पैसेज किया है ये आपको बहुत मदद करेगा और आप रिजल्ट वाले दिन बहुत खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। होप यू अंडरस्टूड होल कंसेप्ट। स्टे होम, स्टे safe।